नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्कांत एजुकेशन में। 17 फरवरी को जो 2024 में अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर था, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है आपके सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में हुए पेपर की बात बताएं तो पेपर ऑन एवरेज बहुत ही अच्छा था। पेपर में बहुत कठिन प्रश्न इस तरह से नहीं पूछे गए थे। डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग के नॉन लॉजिकल और वर्बल से जो भी रीजनिंग पूछा गया तो उसमें थोड़ी सी आप सभी अभ्यर्थियों को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेपर के पैटर्न ऐसे थे और भाषा ही तो खैर नहीं समझ में आई। अगर भाषा समझ में आती तो प्रश्न आसान हो जाता। भाषा को जटिल रखा गया ताकि आपको, और 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए कि 4 के चारों आपको आंसर लगेंगे। खैर उस पर समय न व्यतीत करते हुए आपको ये हिंदी और जीएस के एक बार फिर से क्वेश्चन को देखा जाता कि हिंदी और जीएस के प्रश्न कहाँ से आए, किस तरह से आए, और उसमें कितना आपको 100% सटीक आंसर के साथ आपके लिए लाया गया है ये हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उन गीतों के नाम बताइए। उन गीतों के क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। अब इससे आसान प्रश्न आयोग क्या बनाए? राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं तो चरकुला तो नृत्य हो गया और ये प्रेम का गुणगान करते हैं। और उन गीत के नाम, तो गीत में तो ये तो होगा नहीं, कजरी गीत है, ख्याल गीत है, चरकुला नृत्य है, तो इसमें कजरी है नहीं, कजरी तो मिर्जापुर का फेमस है, ख्याल, और ये तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रसिया हो जाएगा। आगे देखते हैं थोड़ा इसको। दूसरा क्वेश्चन, वस्त्र मंत्रालय ने, देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा करंट का है और करंट के क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि जिसमें आपको ये थोड़ा सा कठिनाई लगती है कि करंट में आप जो पढ़ के करंट गए उसमें करंट नहीं मिला। तो आयोग अब पिछले पेट का पेपर आप देखेंगे ऐसा करंट आया कि 10 में से 2 भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। फिलहाल इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन आसान थे। पहले शिफ्ट के पेपर में करंट के क्वेश्चन कुछ टफ पूछे गए थे। इसमें देखिएगा, इसमें क्वेश्चन दिया है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाली, जब यहाँ उत्पादन की बात कर रहा है, और किसका उत्पादन, किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया था। किसके लिए? जूट के लिए। और वैसे भी जूट आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है थंग का देखिए क्वेश्चन नंबर 3। थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो लोकप्रिय कला शैली किसकी है? थंग का। नाम से ही लग रहा है थंग का है, तो जाहिर सी बात है क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है? नर्मदा निम्नलिखित तो किस में मिलती है, यानी नर्मदा किस सागर में गिरती है उसके कहने का मतलब है। तो नर्मदा किस में मिलती है? तो नर्मदा देखिएगा, नर्मदा आपका गिरती है कहाँ पर? अरब सागर में। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा भी है, और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन कौन सा है। 4 क्वेश्चन तो इधर हो गए। अब 5वां क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 5वां क्वेश्चन है ये। देखिए हाल ही में, अभी देखिए ये क्वेश्चन एक तरह से बहुत ही बेहतर प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवेल्लूर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो थिरुवेल्लूर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। आगे देखते हैं। अब देखिए कल ही हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। कल आप लोगों को जो क्वेश्चन मिला था 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री? विमुद्रीकरण मैंने बताया 3 बार हुआ था। विमुद्रीकरण 3 बार हुआ, 1946, 1978, 2016। तो 2016 में विमुद्रीकरण, कल मैंने बताया था 78 में जब विमुद्रीकरण हुआ था उस समय मोरारजी देसाई थे, और 2016 में जब बात करते हैं तो कौन था? नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। खैर बहुत आसान प्रश्न दिया था ये। आगे देखते हैं प्रभावती गुप्ता, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्ता आपको पता है ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की बेटी थी। राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों की बात करा, प्रत्येक पृष्ठ के किनारों और बॉर्डर को डिजाइन किया था? ये ऐसे बॉर्डर और किनारा अब लिखा था राय नारायण ज्यादा, जो प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा, इन्होंने इसमें अपनी पांडुलिपि इसकी जो है उस पे बात करते हैं, ये इन्होंने लिखा था। और ये पूछ रहा है प्रत्येक पृष्ठ को, बॉर्डर को डिजाइन किया था और कलाकृतियों से सजाया था। जैमिनी राय भी एक आप देखते हैं आर्टिस्ट है, सैयद हज़ार रजा भी हैं, और नंदलाल बोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएगा। और ये जो प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा आप देख रहे थे, ये जो है इन्होंने अपनी पांडुलिपि से इसको क्या किया था? पांडुलिपि से अपने लिखा था। बहुत ही अच्छे कैलीग्राफी उनकी थी, ये बहुत ही अच्छा लिखते थे, इसलिए उनको इस तरह से रखा गया। 8 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद स्वतंत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और नाइट
हुड की जो ब्रिटिश सरकार के दौरान को उपाधि दी गई थी नाइटहुड, उसका त्याग कर दिया था। तो उसका त्याग कर दिया था आपका किसका? जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके बाद 10वां। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन उसने बोला था देने के लिए, और एग्रीकल्चर आपके पाठ्यक्रम में था तो एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन आया था। नीली क्रांति, पीली क्रांति, सब तमाम क्रांतियां आपसे पूछता। रेवोल्यूशन जो होता है तो ब्लू रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, नीली क्रांति की बात कर रहा है, तो ये मत्स्य पालन से हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें, अब देखिए ये इकोनॉमिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसे इकोनॉमिक्स से प्रश्न आएंगे तो सभी बच्चे कर लेंगे। कैसी अर्थव्यवस्था? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और इस अर्थव्यवस्था में क्या निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व, कोऑपरेशन हो। सरकार को भी ऐसे ही कोऑपरेट करने की जरूरत है। जो पेपर आउट हुआ है बच्चों के साथ, उनको ध्यान में रखते हुए उनके भविष्य को पेपर फिर से री एग्जाम होना चाहिए। और पेपर 2 शिफ्ट का आउट हुआ है, क्या गारंटी चारों का ना हुआ हो, मे बी हुआ ही हो। खैर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं, इसके लिए 11 क्वेश्चन हो गए। 12वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे देखिएगा क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। और एक तो कहीं भी आप देखते हैं आजकल आयोग या कोई भी पेपर जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, कोई आयोग पेपर को कंडक्ट कराता है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर महिला और लड़कियों के लिए कोई पहली योजना होती तो पक्का एग्जाम में पूछना है। पुरुष तो प्रश्न आए चना, महिलाओं से जरूर आएगा क्वेश्चन। और देखिएगा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? ये वृंदावन, मथुरा हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इंडसइंड बैंक हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर इंडसइंड बैंक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक पूछ रहा है। संस्थापक थे तो इसके संस्थापक सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा थे, और इन्हीं के नाम पर पूरे झारखंड में सिटी ही बसाया गया, जमशेदपुर। हाँ, तो यही इसका आंसर हुआ। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। अभी देखिए 15वां क्वेश्चन आपका ये डिजिटल आपका एक तरह से देखता है, जिसने दिया था कि मीडिया और एप्लीकेशन से जो आपके आयोग ने एक सिलेबस अपना पाठ्यक्रम दिया, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखते हैं, किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने या करके नागरिकों का डिजिटल सशस्त्रीकरण करना है, डिजिटल सशक्तिकरण। तो जब यहाँ पर इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही बेसिक देखिए लिखा है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स टू सिटीजन डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलेट। तो डॉक्यूमेंट वैलेट सीधे डिजिटल लॉकर या डिजिट लॉकर मार के किनारे, आंसर आपका एकदम रेडी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके आए हैं, देखिए विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय मान के चलिए, आपका विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। और जनसंख्या कितनी आप जान ही रहे हैं। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160, एकदम सही जवाब, 160 है। इंटरनेशनल कोर्ट में भी इतने नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में 34 हैं, समझिए बात को। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? अब भैया इससे आसान सवाल आपसे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? बस हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे और ज़्यादा ज़्यादा उत्तर लगा ले, बस डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग की तरह ना पूछे। आयोग ने जिस तरह से प्रश्न पूछा था, ये क्वेश्चन कौन सा इसका? भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, एकदम सही जवाब। इससे आसान यूपी स्पेशल का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब नाम से देखिए यासो, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था, ये 1 साल पहले का करंट है। 6 महीना 8 महीने की तो बात ही छोड़िए, 1 साल पहले का करंट है। जनवरी फरवरी 2023 का करंट है ये। और 2024 में आपका पेपर हुआ 18 फरवरी 17 फरवरी को। यात्सो जो है, ये भारत में जो ये लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश, इसका पहला आपका जैव विविधता विरासत स्थल है। और देखिए जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ये याद रखिएगा, हो सकता है किसी अगले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं 19वां सवाल, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन एक ऐसा है कि इसका आंसर देखिए, इसका बेसिकली आंसर कितना आएगा, क्या आएगा, ये तो आपको आयोग ही बताएगा। इस तरह के क्वेश्चन पे कहीं 2 मिल रहा है, कहीं 3 मिल रहा है, कहीं 4, तो ये इसके लिए आपको राजस्व संहिता पढ़ना पड़ेगा। खैर इसका आगे हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कल एक इसी तरह का प्रश्न था, इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात मैंने कही थी कि उसका मुख्यालय आपका नीदरलैंड में, एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ आपके? वो आपका
एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया। 19 वाला सवाल देखिए आयोग इसका क्या आंसर देता है। हम आपको झूठ और अन्योक्ति वाली बातें नहीं करेंगे, जो 100% चीज़ें हैं वो आपको जरूर देगा। तो एक क्वेश्चन इसका आंसर आयोग अब देखिए क्या देता है। अब क्या देगा, अब तो पेपर की लीक की बात अगर पुष्टि हो जाती है तो फिर से री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम के बाद से हम और आप फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नई चीज़ों के लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो नहीं छूती है तो उत्तर प्रदेश तो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को टच करती है, और एक नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। तो हरियाणा है, बिहार है, उत्तराखंड है, तेलंगाना नहीं, तेलंगाना बहुत नीचे है। तेलंगाना जो है अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना आपका देखिएगा यहाँ पर, ये तेलंगाना यहाँ पर है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश यहाँ है, यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, नहीं होगा। समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अच्छा ये पूछा अनाईमुडी है, ये तो पहले उत्तर दे रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो नीलगिरी है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। सही जवाब इसका वही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, अब सबसे बड़ी बात देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, अच्छा हिंदी आ गया है, ठीक है कोई बात नहीं, हिंदी भी देख लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हिंदी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम देखिए, सिंह, सांवला, ये तो होगा नहीं, सिंह होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क, क्योंकि मूर्धन्य सा चाहे आधा दिखाई दे चाहे पूरा, यह हमेशा तत्सम होता है आपका। आगे देखेंगे, देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, मतलब मिला हुआ उसमें, और गलत आपको बताना है कि सब 3 तो सही है गलत। आदि से अंत तक अद्योपान, जो पहले ना हुआ होनहार, यही आंसर, जो पहले ना हुआ वो अभूतपूर्व होता है। होनहार से कोई मतलब नहीं है, होनहार तो हम सब हैं, इससे कौन मतलब है। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द देखिएगा, एक निर्वाद दिया है यहाँ पर, एक निर्वाद दिया और एक निर्विवाद, बस अगर दूसरा वाला कहीं मिल जाए तो आंसर वही है। मित्रता होता नहीं, भाईचारा नहीं, भ्रम नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा पहला इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, ठीक है। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, मथुरा, कौशल्या ने मुझे मथुरा एक धार्मिक नगरी है, तो यह आपका पुल्लिंग की न रहकर स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो चूहा का चूहिया हो जाएगा, सांप का सापिन नहीं होता है, नाग का नागिन होगा, बनिया बनियान, तनुज का तनुजा। अब देखिए बनिया का बनियान दिया है, तो बनिया का बनियाइन होता है, सांप का सापिन एक बार समझ में आता है। चलिए ठीक है, इसका आंसर तब सी हो जाएगा। वधु शब्द का बहुवचन उकारांत, और उसमें चंद्रबिंदु ए पर लगाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा वधु का वधुएं। ये आपका पहला आंसर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं करना चाहिए था। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, अब देखिए बच्चों को मिठाई दी, यहाँ देख के कई लोग सीधे कर्म खोज रहे हैं, कर्म मिला नहीं, तो पहली बार आयोग ऐसा काम किया है कि उसने पहले वाले ऑप्शन को ही आंसर रख दिया है। नहीं तो पहले यहाँ कर्म कारक और यहाँ संप्रदान देता था, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर संप्रदान होगा, क्योंकि जब को के साथ कोई अभिभक्ति को हो और कहीं कुछ देने के संदर्भ में आती है तो वहां पर हमेशा संप्रदान होता है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव की बात कर रहा है। उल्लू, वानर, मृतिका, ओष्ठ, ओष्ठ तत्सम, मृतिका तत्सम, वानर तत्सम, उल्लू का उलूक तत्सम होता है, तो उल्लू तद्भव है, एकदम सही जवाब ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन एक बार में हो जाए। निरभिमान थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलिए। निरभिमान में कौन सा उपसर्ग है, निरभिमान में निर उपसर्ग है, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये देखिए यहाँ भी ये भी दिया है, लेकिन इसमें हलंत नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, सुने ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सबरदीन जानकी माता, ये नवनिधि है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला भी सही है। देहलता, लता रूपी देह, वेद पुराण वेद, और ये भी सही है, बस ये सही नहीं है। देहलता है तो देह रूपी लता रूपी देह नहीं होगा, ये गलत है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान, संधि तो बहुत आसान दिया था। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है, कवि धन ईश्वर, तो कवि धन ईश्वर आप देखेंगे इसमें सी में दिया, ऑप्शन सही है बिल्कुल। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36,
क्या कोई तारे गिन सकता है? अब इस तरह के प्रश्न, अब इस प्रश्न में तो इतना कंफ्यूजन है कि क्या कोई तारे गिन सकता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया है और पूछ रहा वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग, पहले ही दिया प्रश्न सूचक। लेकिन देखिए एक सिंगल यहाँ पर इन्वर्टेड कामा दिया है एक, और एक यहाँ से इन्वर्टेड कामा में बंद किया इसको। तो अगर इसको पूछेगा तो यह निर्देशक चिन्ह आंसर होना चाहिए, और अगर इसको दे दे तो प्रश्न सूचक। लेकिन बच्चों ने ज़्यादातर यही लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इसका निर्देशक चिन्ह आंसर होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण आता है? देखिए आप ईमानदार हो, बेईमान हो, अच्छे हो, बुरे हो, सब में गुणवाचक होता है, बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया, क्वेश्चन नंबर 38, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? हाथी सो रहा था, सो रहा तो अकर्मक क्रिया, हाथी सो रहा, कोई बात नहीं, वह छत पर है। रमेश ने खिलौने खरीदे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भौतिकी, भौतिक धन ई, बस यही लगा के किनारे, क्योंकि ये प्रत्यय पूछा है, और प्रत्यय का मतलब जो मूल शब्द को निकाल दे, जो अंतिम में आता वही प्रत्यय है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बाद से, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए ये क्वेश्चन है उमा से, देखिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे दिखा है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो उमा से पढ़ा नहीं जाता तो बेड़ा गर्क है, इसमें भाववाच्य है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य, न क्रिया इसमें, न कर्म के अनुसार न कर्ता के अनुसार, भाव के अनुसार चल रही है। कान पर जू न रेंगना, जब हमसे कोई बहुत बार कहता पढ़ लो एग्जाम आया है, आप कान पे जू नहीं रेंगेगा तो क्या होगा? परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो कान पर जू न रेंगना मतलब क्या होता है? कुछ असर ना होना, भैंस के आगे बीन बजाना, वही हाल है, समझिए। ये दूसरे भाव में इसको पूछिए, आंसर यही होगा। आकर्षण, आकर्षण का विकर्षण सही है, बिल्कुल सही। सब और विपत्ति का होना, सब विपत्ति चल रहा है इस समय, आप देख रहे हैं ना, पेपर लीक हो गया, सब बच्चे इतना दिन से पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें, फिर कहानी फिर वही हो गई, जहाँ से उठे वहीं से फिर गिर गए। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, नहीं। एक अनार 100 बीमार, बिल्कुल नहीं। ऊँट की मुँह में जीरा, नहीं। ऊँट की मुँह में जीरा वैकेंसी, समझिएगा, 50 लाख फॉर्म भरे, 60,000 वैकेंसी है, तो समझिए उनके लिए तो ऊँट के मुंह में जीरा ही है। आगे कुआं पीछे खाई, ये सही आंसर है इसका, ठीक है। शांत रस, रस से भी क्वेश्चन बहुत पूछा इस बार, आसान से प्रश्न पूछे हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, और शांत रस की उत्पत्ति तब होती है जब मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जब परीक्षा पढ़ाई लिखाई इसमें उभंग हो जाए, एकदम घर द्वार एक बिल्कुल छोड़ दे आदमी, वही आपका आप ये शांत रस का निर्वेद है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 45। शिल्पगत आधार पर दोहे से, दोहे का उल्टा क्या होता है? दोहे का उल्टा सोठा होता है। इतना आसान सवाल अब छंद से पूछेगा, उम्मीदें नहीं थी। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, फिर पानी पानी 2 बार, फिर पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन तीनों का अर्थ है कहीं छिपा, इसीलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार, क्योंकि एक पानी का मतलब इज्जत, एक पानी का मतलब मोती के साथ उसकी सुंदरता और चमक से, और चूने के साथ उसकी रासायनिक क्रिया से। वो आदमी नहीं कहता कहीं जाते हैं आप तो कहते हैं भैया बचा के अपना इज्जत पानी अपने हाथ में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है? भेद का मतलब मूल्य होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रहस्य, भिन्नता, प्रकार, ये तीनों हो सकता है, लेकिन मूल्य तो, भेद का मतलब मूल्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही, एकदम ये, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 48, गाय मीठा दूध देती है, अच्छा ये पूछ रहा किस काल का है? ठीक है, संदिग्ध वर्तमान बिल्कुल नहीं, तात्कालिक वर्तमान में रहा रही होता, सामान्य भूतकाल में तो होगा नहीं, गाय दूध दी होना चाहिए, लेकिन सामान्य वर्तमान काल, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। तो ये देखिए 48 तक पहुंच चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा 49 से 53 तक, यहाँ तो फिर आपका पैसेज आ गया। अब देखिए पैसेज को थोड़ा सा एक जल्दी से रीड करते हैं, पैसेज पे क्वेश्चन देखते हैं। पैसेज का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन फिलहाल देखते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वे अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। ठीक है, उनका कहना था जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप कान खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करना परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। बिल्कुल सही बात। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण। अरे बेरोजगारी पर नियंत्रण, ये देखिए बहुत बढ़िया पैसेज है, ये हो पा रहा है। ये बढ़िया पैसेज तो बना के दिए, लेकिन पेपर में आउट हो गया। अरे राम। और न ही अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी की ईर्ष्या, अच्छा जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। हमारे यहाँ कहाँ ऐसा कुछ होने वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करते चलते हैं। समस्त, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या, समस्त का संपूर्ण हो जाएगा। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, महात्मा गांधी विचार के अपेक्षा श्रम को महत्व देते। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, विचार के अपेक्षा श्रम को महत्व देते, लेकिन गांधी जी का विचार भी तो बहुत अच्छा था, तो ये आंसर नहीं। महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देना नहीं सही है। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष, इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका आंसर सी होगा। ठीक है आगे देखते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक है श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, ये सही होना चाहिए। महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, श्रमहीनता के दुष्परिणाम, श्रम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये श्रम के बारे में 2 लोगों का कथन, भारतीय ऋषि मुनियों का भी कथन दिया है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए 51 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। गांधी जी पापी किसे मानते थे, भाई जो श्रम नहीं करेगा वही पापी है, बात खत्म, जो श्रम नहीं करेगा वही क्या है, पापी है। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, बिना श्रम के जो भोजन करता है वही चोर है। ठीक है, निर्जाकृति। आगे ये क्वेश्चन देखिए आपका आया, बेसिकली आपका क्वेश्चन दिया गया है साहित्य से, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साहित्य से प्रश्न इस बार बड़े आसान पूछे गए, 2018 के पेपर में साहित्य से क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन इस बार उसने क्या किया है, ग्रामर के पैटर्न को और शब्द विचार जो वोकैबुलरी आपका शब्दकोश, उससे प्रश्न ज़्यादा पूछा है। ठीक है, और आने भी चाहिए। देखते हैं आपका, देखिए यहाँ पर निर्जाकृति निम्नलिखित में इसकी, निर्जा आपको पता है महादेवी वर्मा का। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न, हिंदी अपभ्रंश, अरे पाली है, प्राकृत है, अर्ध प्राकृत है, मागधी है, अर्धमागधी, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, तो इसका पूछ रहा है क्या आपका अपभ्रंश। वह बिल्कुल थक गया, ये रिपीटेड सवाल है, बहुत बढ़िया, ये रिपीटेड सवाल नहीं, गलत होना चाहिए। और ये देखिए वह बिल्कुल थक गया है, वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक नहीं, परिमाण, थक गया मतलब परिमाणवाचक है। मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो मृदु का देखिए, मृदु का कुल दिया है, मुलायम दिया है, मृषण दिया है, रुक्ष दिया, तो रुक्ष का मतलब कठोर होता है, मृदु का मृषण, कोमल, और मुलायम का कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखते हैं इसके लिए। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, ये तो बहुत आसान दिया, एक देखिएगा इसमें दिया हुआ है, एक में दिन दिया है और एक में दिन दिया है। यहाँ पर देखिए एक दिन दिया है, दिन, ये दिन माने दिवस, ये दिन माने गरीब, तो दिवस गरीब राइट आंसर मार के आगे चलते हैं। आंखों के सामने वाक्यांश की, आंखों के सामने कोई चीज तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, हमने प्रत्यक्ष देखा है। पंचवटी देखिए किसकी रचना है, पंचवटी आपका मैथिली शरण गुप्त, जी हाँ बिल्कुल सही। ठीक है आगे देखते हैं। आगे अब थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, इधर आपका इधर ये डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस शुरू हो गया। अब देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग, ऐसा आपको अधिकारी बना दिया और आपसे डिसीजन की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, अगर ऐसा डिसीजन जो आप डिसीजन ही ना ले पाए कि चारों में से कौन सा तुक्का मारे, 4 का चारों वही। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ गया, एजम्पशन अभी तो आ रहा है, कहाँ तक पहुँचे, 98। आगे देखते हैं 106 कहाँ चला गया, लास्ट तक है क्या ये, पुलिस अकादमी आ गया 18। अभी तो रीजनिंग ही चल रहा है, रीजनिंग के सवालों ने बहुत घुमाया है, ऐसा घुमाया पूछिए मत। कहाँ गया, आ गया हाँ आ गया क्वेश्चन। देखिए 135, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा, देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात कर रहा, भारत रत्न हो जाएगा। निम्नलिखित किस दिन को भारत में संविधान दिवस, 26 नवंबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस एक ही दिन है, याद रखिएगा, हो सकता है कभी और पूछ ले ये क्वेश्चन। 137, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो लैक्टिक एसिड देखिएगा आपका, लैक्टिक एसिड आपका किस में होगा, दही में होगा। ठीक है, गोदान मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल प्रसिद्ध लेखक, उपन्यास सम्राट कहा ही जाता था उनको, मुंशी प्रेमचंद को। आगे देखते हैं 139 कहाँ गया, हाँ 139 वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी, कल भी योजना और नगरीकरण से क्वेश्चन आया ही था, और नगरीकरण के बाद से आपका जनगणना से भी क्वेश्चन, तो ये आपका गृह मंत्रालय किसके अंदर में आएगा, गृह मंत्रालय के अंडर में आएगा। ठीक है आगे क्वेश्चन देखते हैं 140, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, सब पूछ चुका है ये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ये अपनी और भी कई जगह शाखाएं खोल सकता है, उसके ऊपर है। साइबर क्राइम से क्वेश्चन देख ही आता है बार बार। इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1930, इसका 1930 है। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है, बिल्कुल ये महाराष्ट्र का। गुड़ी पड़वा कहाँ पर, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र और उसके अन्य जगहों पर तेलंगाना और
हैदराबाद में भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 143, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल में है। कहाँ ये? नैनीताल में। G20 अब इससे आसान सवाल क्या पूछे? G20 ग्रुप ऑफ 20, G7 ग्रुप ऑफ 7, G8 ग्रुप ऑफ 8, ये बहुत आसान। ग्रुप ऑफ 20, ये क्वेश्चन का आंसर 144 का डी। ये भी कुछ लोग गलत कर दिए हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अब ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ये आपका उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस, हाई देखिए गजब का सवाल। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन, पंच लाइन क्या है? ध्येय वाक्य इसको कहते हैं। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। आगे देख क्वेश्चन देखते हैं। 146 तक हो गया, अब लास्ट ही चल रहा है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत का निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश, और ये इसने क्वेश्चन दिया था कि भारत उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और देखिए क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल करता है 1751, भूटान 699, म्यांमार 1643, मालदीव से कोई आपका जलीय सीमा होगा। आपका 8 डिग्री चरण मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आता है। तो आपका क्वेश्चन का 147 का आंसर ये हो जाएगा। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में किस देश? टोक्यो भैया जापान की राजधानी है। थाईलैंड का आपकी राजधानी क्या हो जाएगा? थाईलैंड की राजधानी आपका बैंकॉक, चीन की बीजिंग, और बाली इंडोनेशिया का एक शहर है। और इसे इंडोनेशिया की राजधानी वैसे जकार्ता है, लेकिन अभी हाल ही में उसको क्या नुसांतारा बनाने के लिए कवायद चल रही है, नुसांतारा को जाना जाएगा उसको राजधानी के रूप में। 149, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में किस नदी द्वारा निर्मित किया गया? ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी, बिल्कुल सही, ग्रैंड कैनियन इसका आंसर ही हो जाएगा। और लास्ट वन क्वेश्चन 150 है। भारत में राष्ट्रव्यापी, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जीएसटी से भी एक दे दिया। राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सबसे पहले प्रस्ताव केलकर टास्क फोर्स। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पेट में भी पूछा गया, इसमें भी पूछा गया। तो ये देखिए, ये जीएस और हिंदी के आपके सबसे सटीक आंसर दिए गए हैं। और पेपर फिर से होता है या नहीं होता है? अगर पेपर फिर से अगर होना चाहिए पेपर, और फिर से अगर होता है तो पेपर से संबंधित समस्त जानकारी के लिए और आगे की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एस्कांत एजुकेशन से। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।